सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। विवेकशील होते हुए भी मनुष्य की इंद्रियां अधिक प्रभावशाली, अधिक वेगवान होती हैं तथा बलपूर्वक उसके मन का हरण कर ही लेती हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इंद्रियों को संयम में रखते हुए व्यक्ति मुझ में ध्यान केंद्रित कर ले, मेरा ध्यान कर ले अथवा उस चेतना में अपने ध्यान को केंद्रित कर ले, तो निश्चय ही वह अपनी इंद्रियों पर संयम पा सकता है और जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 62, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की आसक्ति उन विषयों में उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से काम अर्थात इच्छा विकसित होती है और इच्छा के विकसित होने पर क्रोध प्रकट होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस भी विषय के प्रति चिंतन किया जाएगा उस विषय के प्रति आसक्ति का उत्पन्न होना तय है। यदि हम किसी भी विचार के प्रति निरंतर चिंतन करते रहें, उसके विषय में सोचते रहें, तो निश्चय ही उस विषय उस विचार के प्रति हमारे भीतर आसक्ति उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है और यही आसक्ति काम अर्थात इच्छा को जन्म देती है। क्योंकि जिस भी विषय से मोह उत्पन्न होगा, जिस भी प्राणी विशेष के प्रति मोह अर्थात आसक्ति उत्पन्न होगी, अर्थात इच्छा प्रकट होने लगती है और जिस भी विषय के प्रति इच्छा प्रकट होगी उस विषय के प्रति हमारी अपेक्षाएं भी वृद्धि को प्राप्त होती हैं। हम उस वस्तु विशेष से अथवा उस प्राणी विशेष से अपेक्षाएं रखने लगते हैं, जबकि सभी अपेक्षाओं का पूर्ण हो पाना संभव नहीं है और ऐसी स्थिति में ही अपेक्षाओं के पूर्ण न हो पाने पर क्रोध जन्म लेता है। इसीलिए कहा गया कि इच्छा जहां जन्म लेती है वही क्रोध उसके साथ साथ चला आता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 63, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिः नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, पूर्ण मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, स्मृति विभ्रम होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण भावों की श्रृंखला के अंतर्गत मनुष्य के पतन की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध के कारण उसके भीतर पूर्ण मोह जन्म लेता है। क्योंकि जिस वस्तु अथवा प्राणी के प्रति मनुष्य आसक्ति से पूर्ण होता है, आसक्ति के होने पर उसके भीतर इच्छा जन्म लेती है, फिर क्रोध का प्रकटीकरण होता है और यह क्रोध ऐसी स्थिति है जो उसे पूर्ण मोह की ओर ले जाती है। क्योंकि वह उस इंसान से, उस वस्तु विशेष से भावनात्मक स्वरूप से इस कदर जुड़ जाता है कि क्रोध की स्थिति में वह स्वनियंत्रण खो देता है और उस व्यक्ति वस्तु विशेष के प्रति मोहित हो जाता है और ऐसे मोह से उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित होने लगती है। वह स्वनियंत्रण रख पाने में समर्थ नहीं हो पाता और ऐसी स्मृति विभ्रम के होने पर उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश हो जाने पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है, वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने में असमर्थ हो जाता है, वह स्वयं को संभालने में असमर्थ हो जाता है, वह स्व पर अंकुश लगाने में असमर्थ हो जाता है।
इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।